राजा परीक्षित का एक सिद्धांत था, जब तक 100 ब्राह्मणों को 100 महात्माओं को महाराज दंडवत प्रणाम नहीं कर लेते थे, उनके चरण नहीं छू लेते थे, तब तक राजा परीक्षित भोजन करना तो ठीक, जलपान करना तो ठीक, जल भी पान नहीं करते थे। एक दिन राजा परीक्षित स्नान ध्यान करके घोड़े पर सवार हुए, और घोड़े पर सवार होकर के चले। महाराज भगवान की ऐसी दया, भगवान की ऐसी कृपा, ना कोई इनको ब्राह्मण मिला, ना कोई इनको महात्मा मिला, ना कोई संत मिला, ना कोई पंडित जी महाराज मिले। जहां जहां ये घोड़े पर बैठ कर के जावे, लेकिन कोई संत ब्राह्मण जब इनको नहीं मिला, बेचारे बड़े उदास थे। आज भगवान क्या हमसे रूठ गए हैं? ना कोई संत मिल रहा है, ना कोई ब्राह्मण मिल रहा है। आखिर अब हमें ना जल पीने को मिलेगा, ना भोजन करने को मिलेगा। बेचारे चलते चले गए, चलते चले गए। जिस गांव में जाएं, जिस नगर में जाएं, ना कोई इनको महात्मा मिले, ना कोई पंडित जी मिले। इनने मन में विचार किया। समय बीतते 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 शाम के महाराज 4 बज गए, लेकिन 4 बजे तक न कोई ब्राह्मण मिला, ना कोई महात्मा मिले। इनने मन में सोचा अब क्या करें, रात्रि में तो फिर कोई मिलेगा नहीं। इनने सोचा जंगल जावे। जंगल में तमाम महात्मा लोग रहते हैं, जंगल में तमाम संत लोग रहते हैं। बैठ करके एकाग्र मन से ध्यान धारणा आसन प्राणायाम प्रत्याहार समाधि लगाते हैं। जंगल में गए तो जंगल में महाराज एक महात्मा जी बैठे हैं, नेत्र बंद किए हुए। महात्मा का नाम शमीक ऋषि है। राजा परीक्षित अपने घोड़े से नीचे उतरे, उतर करके मन में विचार किया। जब शाम के 4 बजने को जा रहे हैं, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, राम कृष्ण भगवान की। ना कोई ब्राह्मण मिल रहा, ना कोई महात्मा मिल रहा। राजा परीक्षित ने एक सिद्धांत बनाया कि इन्हीं महात्मा के चरणों में हम 100 बार प्रणाम कर लें, हमारे 100 ब्राह्मण हो जाएंगे, 100 पंडित जी हो जाएंगे। बस इन्हीं के चरणों में 100 बार नमन कर लें। राजा परीक्षित ने 100 बार अपना माथा महात्मा शमीक ऋषि के चरणों में रखा। फिर चरणों में माथा रखें, फिर माथा उठावें, फिर माथा चरणों में रखें, फिर माथा उठावें, फिर माथा चरणों में रखें, फिर माथा उठावें। 100 बार शमीक ऋषि के चरणों में राजा परीक्षित जी ने दंडवत प्रणाम किया, चरणों में माथा रखा। लेकिन उस समय महात्मा शमीक ऋषि भगवान की साधना में मग्न थे, भगवान की आराधना में मग्न थे, भगवान के भजन करने में ले लीन थे। इनने राजा परीक्षित को मुख खोल करके वाणी से नहीं कहा कि प्रसन्न रहो, खुश रहो। हृदय से तो कह दिया, परावाणी से तो कह दिया, लेकिन वाणी खोल करके नहीं कह सके, क्योंकि भगवान के भजन में ले लीन थे। राजा परीक्षित ने जब 100 बार प्रणाम किया, महात्मा जी ने कुछ नहीं कहा। राजा परीक्षित को बड़ा क्रोध आया। अरे एक कैसा ढोंगी महात्मा है, एक कैसा असत्यवादी महात्मा है। हमने इसके चरणों में 100 बार प्रणाम किया है, इसने एक बार भी नहीं कहा कि प्रसन्न रहो, खुश रहो। राजा परीक्षित को बड़ा क्रोध आया। देखो तो हम इन महात्माओं की कितनी देख रेख करते हैं, कितनी सेवा रचा करते हैं, कितना सम्मान इन महात्माओं को देते हैं। वो इन महात्मा की व्यवस्था को देख करके महाराज राजा परीक्षित बड़े क्रोधित हुए, बड़े नाराज हुए। वही पास में एक झाड़ी थी, वो झाड़ी में एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। राजा परीक्षित गए, अपने तरकस से एक बाण निकाला, वो बाण निकाल करके सर्प को उसकी नोक में फंसाया
वो लेकर के आए और राजा परीक्षित के गले में वह सर्प डाल दिया। राजा परीक्षित को कोई एहसास नहीं, वो तो भगवान के भजन में मग्न थे। बस राजा परीक्षित अपने घोड़े पर बैठे और घोड़े पर बैठ करके अपने हस्तिनापुरी की ओर चल दिए। वो जब महाराज समिक ऋषि का बेटा, समिक ऋषि का पुत्र अपने इष्ट मित्रों के साथ में खेल कूद करके आया, उसने अपने पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प देखा, बड़ा नाराज हुआ, बड़ा क्रोधित हुआ। भागवत का श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, मूर्खा दुष्टा तया जाता, पाप वे गम्य था विधि। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जिस किसी मूर्ख व्यक्ति ने हमारे पिताजी के गले में यह मरा हुआ सर्प डाला है, जाओ हम समिक ऋषि के बेटे श्रृंगी उस व्यक्ति को श्राप देते हैं, यही नाम ठीक 7वें दिन उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। ये हमारा श्राप है। और जैसे इतनी बात श्रृंगी ऋषि ने अपने मुख से निकाली, समिक ऋषि बैठे थे साधना में, बैठे थे भगवान के भजन में, लेकिन जैसे इतना श्राप दिया कि जिस किसी व्यक्ति ने हमारे पिताजी के गले में हमारा हुआ सर्प डाला है, यही नाम ठीक 7वें दिन उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। ये हमारा श्राप है। और जैसे इतना श्राप दिया, समिक ऋषि की हाल आंख खुल गई, हाल समाधि खुल गई। अरे बेटा श्रृंगी, ये तो तुमने बड़ा अधर्म कर दिया, ये तो तुमने बहुत अन्याय कर दिया। तुमने ऐसे महात्मा को, ऐसे धर्मात्मा को, ऐसे महापुरुष को तुमने श्राप दिया है। महाराज श्रृंगी ऋषि ने कहा, पिताजी वो महात्मा है, वो धर्मात्मा है, वो है पुण्यात्मा है। अगर महात्मा होता, अगर धर्मात्मा होता, अगर पुण्यात्मा होता तो ऐसी दुष्टता का काम वह व्यक्ति कभी ना करता जैसी दुष्टता का काम उसने किया है। उसने ऐसा कर्म किया है, इसलिए उसको फल भी इसी प्रकार का मिलना चाहिए। बेटा हमें ये चिंता नहीं है कि राजा परीक्षित की मौत हो जाए, वो धर्मात्मा है, हम महात्मा लोग उसकी छत्र छाया में जीते हैं। हम लोगों को बहुत मानता है राजा परीक्षित। वो अगर ऐसे धर्मात्मा व्यक्ति की मौत अगर सर्प के काटने से हुई, तो हम जानते हैं कि सर्प का काटा हुआ व्यक्ति चाहे जितना धर्मात्मा हो, चाहे जितना पुण्यात्मा हो, लेकिन मरने के बाद में उसको नरक जाना पड़ता है। अगर इतना धर्मात्मा व्यक्ति नरक जाएगा, तो फिर आज के बाद धर्म की व्यवस्था बंद हो जाएगी। बस हमें तो चिंता केवल इस बात की है। और सुनो, उस राजा ने नहीं किया, उस राजा की क्या ताकत थी, उस राजा की क्या औकात थी कि वह ऐसी दुष्टता का काम कर लेता। जो पानी की व्यवस्था गड़बड़ कर रहे थे कि लंका में क्या हो रहा है और तुम कहां जा रहे हो, किस उद्देश्य से जा रहे हो, हम सब बता सकते हैं। हनुमान जी ने सोचा, बड़ी विकराल ज्योति से यहाँ तो कहां जा रहे हैं। तुम्हारे स्वामी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है, मूर्छित पड़े हैं लक्ष्मण, और तुम द्रोणागर लेने के लिए, संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे हो। हनुमान जी बोले, भाई रे भाई, कोई बहुत पहुंचा हुआ साधु, बहुत बड़ा महात्मा,
सुनो बच्चा, हम तुम्हें कथा सुनाना चाहते हैं। अब हनुमान जी तो कथा के बड़े प्रेमी थे। हाँ हाँ महाराज जी, क्यों नहीं, हम कथा सुनेंगे। हनुमान जी महाराज बैठ गए। वो महाराज वह महात्मा जी बैठ गए। वो महात्मा जी ने कथा प्रारंभ की। वो कथा न मंगलाचरण किया, न 2 4 5 श्लोक बोले। अब श्लोक अगर जानते हो तो बोले, मंगलाचरण जानते हो तो बोले। न भगवान की स्तुति की, न किसी का वंदन अभिनंदन किया, न सीताराम कही। सीधी कथा, सीधी कथा। वो कथा भी कहां से, न बालकांड की कथा, न अयोध्या कांड की कथा, न आरण्य कांड की कथा, न किष्किंधा कांड की कथा, न उत्तरकांड की कथा। सीधी लड़ाई कांड आओ। भाई जो लड़ने वाले उन्होंने तो 24 घंटा लड़ाई देखा। सीधे लंका कांड पहुंचा। हनुमान जी बोले मर गए, चाकरी कथा बन गई। न राम जी को जन्म, न ब्याह, न कोनो व्यवस्था, उसने तो कथा शुरू की। कथा क्या हो रही? ए हनुमान, अरे हो तो महारन रावण, राम है हो हनुमान जी तो हाल समझ गए। मन में सोचा कैसी कथा। संसार की हर कथा में पहले भगवान का नाम होना चाहिए। इसमें भगवान का तो नाम नहीं है, इसमें तो राक्षस का नाम आ रहा है पहले। हो तो महारन रावण रामई, हो तो महारन रावण रामई, हो तो महारन रावण रामई। काल ने भी विचार किया, उन महात्मा ने भी विचार किया कि भूल गए। और जब भूल गया तो उसने सोचा महारन रावण रामई, हो तो महारन रावण रामई, हो तो महारन रावण रामई। जित है राम न संशय रामई, जित है राम न संशय रामई, जित है राम न संशय रामई, जित है राम न संशय रामई। रावण राम में युद्ध हो रहा है, लेकिन उसका परिणाम जीतेंगे राम। हनुमान जी बोले बदमाश है बक्ता, संभाल लिया इसने। वो जब ऐसी उल्टी सीधी कथा हो रही थी तो उसी कथा में हनुमान जी महाराज को प्यास लगी। प्यास। अब जो कथा कायदे से अगर हो रही हो तो प्यास ना लगे तो या तो फिर वक्ता में कमी है या सुनने वाले श्रोता में कमी है। नहीं तो कथा में महाराज बड़ी बड़ी प्यासें बुझ जाती हैं। आज ऐसी स्थिति में राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि ने जो श्राप दिया कि यही नाग तक्षक बन करके तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। समित ऋषि ने समझाया बेटा कि राजा परीक्षित की व्यवस्था नहीं थी, परीक्षित कभी नहीं ऐसा कर सकता था। बोले फिर किया क्यों? किया क्यों? बोले उसके मस्तक पर बंधा था मुकुट। कलिना धर्म मित्रेण, उसके मस्तक पर जो मुकुट बंधा था उस मुकुट में विराजमान था कलयुग। उस कलयुग ने राजा परीक्षित की बुद्धि को भ्रमित कर दिया। उसने हमारा हुआ सर्प राजा परीक्षित ने शमक ऋषि के गले में डाल दिया। ये राजा परीक्षित की व्यवस्था नहीं है, ये तो कलयुग की व्यवस्था है। और तुमने ऐसे महात्मा को श्राप दे दिया, अब क्या होगा? तो सुनो, जब वह अपने घर जाएगा, वो घर जाकर के मुकुट उतार करके रखेगा, तब उसे एहसास होगा तो वास्तव में यही हुआ। राजा परीक्षित
घोड़े पर बैठ कर के जब घर गए, वो घर जाकर के मुकुट उतार करके रखा, एकदम से माथा ठनका, राम 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 राम, हमने तो बहुत अधर्म कर दिया, हमने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया। एक महात्मा जी भजन कर रहे थे, एक महात्मा जी साधना कर रहे थे, एक महात्मा जी भगवान के भजन में ले लीन थे, वो हमने पूजा करने वाले महात्मा के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। इससे बड़ा भागी और कौन हो सकता है। राजा परीक्षित ने सोचा, जिन महात्मा का मैं अपराधी हूं, उन्हीं महात्मा के पास जाऊंगा, उन महात्मा जी के चरणों में माफी मांगूंगा। राजा परीक्षित ने उस समय ना तो मुकुट धारण किया, ना अपने पैरों में जूता चप्पल धारण की, ना घोड़े पर सवार होंगे। राजा परीक्षित तो धाव काम में कम दौड़ लगा दी। राजा परीक्षित जी ने दौड़ते 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 भागते भागते आए, और आकर के महात्मा समिक ऋषि के चरणों में आकर के अपना माथा रख दिया। पिता पुत्र का संवाद चल ही रहा था, समिक ऋषि का और श्रृंगी ऋषि का। महाराज शास्त्रार्थ हो ही रहा था, बातचीत हो ही रही थी, तब तक राजा परीक्षित जी पहुंच गए, पसीना से लथपथ, पसीना से सराबोर, बिना जूता चप्पल के, बिना मुकुट के, समिक ऋषि के चरणों में जाकर के माथा रख दिया। गुरुवर, महात्मा जी, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। महात्मा समिक ने अपना माथा नीचा कर लिया। ए श्रृंगी, अब कुछ करो। श्रृंगी ऋषि ने कहा, सुनो, जो संत के मुख से एक बार बात निकल जाए वह पत्थर की हो जाती है, अमिट हो जाती है, अब उस पर कुछ नहीं हो सकता। तो वास्तव में इस बात को तो भगवान विष्णु भी कहते हैं। आर्य मोर वचन चाहे, आर्य पर जाए फीका, मोर वचन चाहे पर जाए फीका, मोर वचन चाहे पर जाए फीका। ये भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं, चाहे हमारी बात मिट जाए, चाहे हमारी बात कट जाए, लेकिन मोर वचन चाहे पर जाए फीका, मोर वचन चाहे पर जाए फीका। पर संत वचन पत्थर के लीका, संत वचन पत्थर के लीका, संत वचन पर प्रेमिका, संत वचन पर प्रेमिका। महात्मा संगी ने कहा, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, अब तो कुछ करो। तो महात्मा बार बार कहें, बेटा कुछ करो, बेटा कुछ करो। तो सिंह जैसे कहते, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। राजा परीक्षित जी ने समिक ऋषि के चरणों में माथा रखे हैं, गुरुवर हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो, हम तुम्हारे चरणों की शरण में हैं। ऋषिवर समीक जी कहते हैं, बेटा अब हम कुछ भी तो नहीं कर सकते हैं, अब कुछ नहीं कर सकते हैं, तुम यहां से जा सकते हो। समीक ऋषि ने कहा, बेटा यहां से जाओ। राजा परीक्षित ने कहा, अब हम कहीं जाएंगे नहीं, हमें तक्षक नाग काटेगा, हमारी मौत हो जाएगी, हम मर जाएंगे। वो नाग का काटा हुआ व्यक्ति नरक जाता है, वो हम नरक जाना नहीं चाहते हैं। हे गुरुवर, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। महाराज बहुत समझाया, समिक ऋषि ने, अपने घर जाओ, अपने घर जाओ, अपने घर जाओ। राजा परीक्षित ने कहा, हम घर नहीं जाएंगे।
तो जब ज्यादा विनय की तो संत हृदय नवनीत समाना, वह महात्मा जी द्रवित हो गए, भाव विभोर हो गए। हे परीक्षित, नरक नहीं जाना चाहते हो? नहीं जाना चाहते? मरना नहीं चाहते हो? गुरुदेव, जिसने संसार में जन्म लिया है उसे मरना तो अवश्य पड़ा है। हम मर जाएं उसकी हमें कोई परवाह नहीं। जो आया सो जाएगा, राजा रंग फकीर, मरना तो पड़ता है। लेकिन गुरुजी, हम बस नरक नहीं जाना चाहते, नरक नहीं जाना चाहते। राजन, अगर तुम नरक नहीं जाना चाहते हो तो एक बात सुनो, अपने घर जाओ और घर जाकर के इन्हीं 7 दिनों में तुम भागवत की कथा श्रवण कर लो, तुम्हें नरक नहीं जाना पड़ेगा। केवल भागवत की कथा तुम्हें नरक जाने से बचा सकती है, अन्यथा तो कोई कथा नहीं बचा पाएगी। इसलिए भागवत की कथा बहुत महत्वपूर्ण है। अन्यत्र कथाओं से हटकर के भागवत महापुराण की कथा है। जो व्यक्ति भागवत की कथा भाव से श्रवण कर ले, मन से श्रवण कर ले, महाराज 7 दिन अगर कथा सुन ले तब तो बहुत बड़ी कृपा है। उस 7 दिन अगर नहीं सुन पा रहा है, क्योंकि गृहस्थ जीवन है और गृहस्थ जीवन में बहुत काम है, तो भैया सिर्फ 6 दिन का समय निकाल लो। 6 दिन का, केवल 6 दिन का। 6 दिन में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो अगर 6 दिन का भी समय नहीं है तो केवल 5 दिन का समय निकाल लो, केवल 5 दिन का। 5 दिन में तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। वो अगर 5 दिन का भी समय नहीं है, 3 और 4 दिन का समय निकाल लो, 3 दिन में भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। 3 और 4 दिन का समय नहीं है, 1 ही दिन का समय निकाल लो, केवल सिर्फ 1 दिन का। 1 दिन में तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अरे 1 दिन तो बहुत बड़ी बात है। अगर भागवत की कथा हम और आप जाकर के 1 घंटे सुन ले, केवल 1 घंटे, 1 घंटे में भी कल्याण हो जाएगा। अरे 1 घंटा भी बहुत है। गोस्वामी तुलसीदास जी तो यहां तक लिखते हैं, अरे 1 घड़ी आदि घड़ी भैया आदऊ में पुनिया, तुलसी संगत साधु की सोहर है कोट अपुरा। 1 घड़ी का भी अगर सत्संग मिल जाए हम और आपको, वो बार बार नहीं, बार बार नहीं। अब आप लोग सोच रहे होंगे महाराज कम से कम 20 बार то हमने तुम्ही से कथा सुन ली, 20 बार तो वास्तव में सुन ली होगी। 11 साल तो पहले हम लगातार महाराज कुंवर में मूर्ति के समय में आते रहे, 11 साल लगातार आए। और इसके बाद फिर कई बार कथाएं यहां हुई, कई बार, तो 20 कथा तो कम से कम हमें ने सुना दी होंगी। लेकिन आज के व्यक्ति से पूछो, क्यों जी इतनी कथाएं हो गई, अभी 101 अखंड रामायण हो गई, लोगों से पूछो कछु शांति है? तो कई लोग तो यही कहा तो महाराज जब तक अखंड रामायण हो, जब तक रामायण को पाठ हो, तभी ज्यादा अरोध हसत, तभी ज्यादा भाव आउती। वो जौन दिना से रामायण जी पुज गई उन दिना से महाराज शांति है हमारे गांव।
जिते कहीं धर्म करत होते कहीं धक्का लगा धक्का। हाँ? बहुत लोगों से हमने सुना, इसलिए हमें अब करना ही नहीं है धर्म। बहुत लोग कहते हैं वो एक गांव की नहीं है, हर गांव की व्यवस्था है। रामाल की चौपाई तो भैया एक एक चौपाई मंत्र नहीं है, महामंत्र है, महामंत्र। अगर रामाल की चौपाई हम और आप सो रहे हैं, हम और आप जग रहे हैं, केवल उसकी ध्वनि ना भी सुने, केवल कानों से प्रवेश होकर के अंदर जाएगी तो हम और आपका कल्याण होगा। आप लोग थोड़ी बहुत बड़भागी नहीं हैं, बहुत बड़भागी हैं जिनके गांव में वास्तव में 101 अखंड रामायण हो गई हैं। हम तो कभी कभी सोचते थे, हमने जिस गांव में जन्म लिया है, हमारे यहां भी लगभग हर साल आषाढ़ प्रारंभ से रामायण के पाठ शुरू हो जाते हैं। आषाढ़ प्रारंभ से अब कब पुजर है ये कोई ठिकाना नहीं है। कुआर में, कार्तिक में, अघन में, पूस में, माओ में, मतलब हर साल की व्यवस्था है, हर साल की व्यवस्था है। लेकिन 101 पाठ लगातार आज तक नहीं हमने सुनी। 101 लगातार आज तक नहीं सुनी। 8-8 महीना तक अखंड रामायण हुई, 5-5 महीने तक अखंड रामायण हुई, लेकिन 101 अखंड रामायण नहीं हो पाई। आप लोग बहुत बड़भागी हैं। और 108 अगर अखंड रामायण हो जाए, 7 अखंड रामायण कम बची, 108 में यह गांव महाराज वास्तव में सिद्ध हो जाता। अगर 108 पाठ हो जाते, 108 में सिद्धि लिखी है कि 108 पाठ हो जाएंगे, रामायण महाराज जो है गांव सिद्ध हो जाएगा, वहां के पुरुष सिद्ध हो जाएंगे, वहां की महिलाएं सिद्ध हो जाएंगी। वास्तव में ऐसा वर्णन आया है। आज ऐसी स्थिति में भगवान की कथा अगर प्राणी को पूरे जीवन में एक बार मिल जाए, केवल एक बार, तो लिखते हैं हमारे महात्मा, अरे जिनको जीवन में पूरी जिंदगी में एक बार, अरे जिनको जीवन में मिला सत्संग है, पूरे जिंदगी में एक बार केवल 7 दिन का मिल जाए बहुत बड़ी कृपा है, 5 दिन का सत्संग मिल जाए बहुत बड़ी कृपा है, 4 दिन, 2 दिन, 1 दिन, 1 घंटे, 1 मिनट का सत्संग मिल जाए, समझ लो कल्याण हो गया जीवन का। अरे जिनको जीवन में मिला सत्संग है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हो जीवन में मिला सत्संग है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ओ जीवन में मिला सत्संग है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। अरे जिनको जीवन में, अरे जिनको जीवन में मिला सत्संग है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हो जिनको जीवन में मिला सत्संग है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ओ जीवन में मिला सत्संग है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है।
कैसे आनंद होगा? देखो 4 चीजें छोड़ना पड़ेंगे। काम, पहली बात काम, खेती किसानी है, बिजनेस है, ठेकेदारी है, खाएंगे क्या? देखो ये काम नहीं छोड़ना। ये काम तो पहले करना है, गृहस्थी के काम। कथा भले ही हम और आप बाद में सुने, लेकिन गृहस्थी के काम पहले हैं। एक और काम होता है, काम क्रोध। दूसरी बात, क्रोध का परित्याग करना पड़ेगा। हमने कल बताया था सांप की कथा। बेचारा फुसकारता रहता था 24 घंटे। गुरु महाराज ने सत्संग दिया, ज्ञान दिया, उसने फुसकारना बंद कर दिया, बिल्कुल शांत हो गया। अंत में उस सर्प की ऐसी दुर्गति हुई, लड़कों ने महाराज लकड़ी गुच गुच के, पत्थर मार मार करके सर्प के महाराज प्राण बिल्कुल किनारे पर ला करके खड़े कर दिए। 2, 4, 10, 15 दिन में जब गुरु महाराज आए, सर्प से पूछा, चेलाराम ये तुम्हारी दशा किस कुसंग से हुई? बोले गुरु महाराज कुसंग से नहीं, ये तुम्हारे सत्संग से हुई हमारी दशा। तुम सत्संग दे गए थे, तुम ज्ञान दे गए थे कि आज के बाद फुसकारना नहीं है, पूछना नहीं है। हमने फुसकारना बंद कर दिया, लोगों ने हमारी ये हालत कर दी। गुरुजी ने कहा थोड़ी बहुत तो फुसकारना चाहिए। तो देखो फुसकारो, लेकिन इतनी नहीं कि हमेशा फुसकारो, थोड़ी बहुत। काम क्रोध मद। तीसरी बात मद, अवमान। अवमान को कोई व्यक्ति छोड़ना नहीं चाहता। चौथी बात, काम क्रोध मद लोभ को त्यागो। लोभ को त्यागो, काम क्रोध मद लोभ को त्यागो। काम क्रोध मद लोभ को त्यागो, काम क्रोध मद लोभ को त्यागो, काम क्रोध मद लोभ को त्यागो। हरि चरणों में नेह लगा लो, हरि चरणों में नेह, हरि चरणों में नेह लगा लो, हरि चरणों में नेह लगा लो। और देखो एक बात हमारी याद और रखना, काम छोड़ो या ना छोड़ो, मोह छोड़ो या ना छोड़ो, क्रोध छोड़ो या ना छोड़ो, लोभ छोड़ो या ना छोड़ो, अभिमान छोड़ो या ना छोड़ो, एक चीज जरूर अपना लेना। चाहे राम जी हो, चाहे भगवान शंकर जी हो, चाहे अन्नपूर्णा मैया हो, चाहे ब्रह्मदेव भगवान हो, चाहे दुर्गा मैया हो, हरि चरणों में नेह लगा लो, हरि चरणों में नेह लगा लो, हरि चरणों में नेह लगा लो। और तुम प्रभु से बना लो संबंध है। भगवान से संबंध बनाना, चाहे जैसा जो संबंध बनाओ, चाहे जैसा जो रिश्ता बनाओ, चाहे जो तुम्हारे मन में आवे। भगवान को तुम भाई भी बना लो, भगवान को तुम बेटा बना लो, भगवान को तुम सखा बना लो, भगवान को अपना मित्र बना लो। एक महात्मा जी थे चित्रकूट में, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। एक महात्मा जी थे, कभी भजन न करे। चित्रकूट की घटना है, भक्तमाल की कथा है। कभी भजन न करे, दोनों टाइम भोजन करें खूब, 15-20 रोटी इस टाइम खाएं, 15-20 रोटी उस टाइम खाएं, कभी माला ना फेरे। महाराज खा खा के लाल परे पूरे दिन पैरा है। और जो अगल बगल में महात्मा रहते थे, कैसा नीच साधु है, कैसा पागल महात्मा है,
घर छोड़ा, द्वार छोड़ा, परिवार छोड़ा, पत्नी छोड़ी, बेटे छोड़े, नाते रिश्तेदार छोड़े, भगवान का भजन भी नहीं करता है, कभी ठाकुर जी के दर्शन करने नहीं जाता, मंदिर में कभी ना जाए। पूरे महात्मा सवेरे से सपने, चंदन लगाए, नए कपड़ा पहने, और नए कपड़ा पहन करके कनक बिहारी सरकार के दर्शन के लिए रोजाना सुबह शाम दोपहर 3-3 बार जावे। महाराज उस महात्मा से पूरे बाबा नाराज, रोजाना गाली दे, हत्यारों मर जाए, इससे अच्छा तो बाबा ही ना हो। तो कभी भगवान का भजन नहीं करता, कभी ठाकुर जी के दर्शन करने नहीं जाता। क्यों नहीं जाता है? उसने कहा हम नहीं जाते। क्यों नहीं जाते हो? अरे बोले सुनो, हम राम जी को बेटा मानते हैं, बेटा बेटा मानते। लोग बाग बोले बड़ा आया बेटा मानने वाला, कभी एक बार राम नाम नहीं कहता है, पूरे दिन खाता है, पूरे दिन सोता है, कभी भजन नहीं करता है, बेटा मानता है, बेटा मानता है, इसलिए हम नहीं जाते। अरे तो बेटा मानते हो तो क्या मतलब हुआ? कम से कम राम जी के दर्शन करने तो मंदिर में कनक बिहारी के जाओ। उसने कहा हम चले तो जाते, लेकिन हमारे बेटा के साथ में बहू रानी बैठी, सीता जी। अबे घूंघट खोल के बैठी, जगत की माता है, हम कैसे जाएं लड़का बहू के सामने? अब जब दो ही बहू बेटा अपने कमरा में बैठे हैं तो हम नहीं जा सकते। उसका तो भाव ऐसा था। वो कई ससुर कहने लगते हैं कि हम बहू के कमरा में नहीं जाएंगे, हम लड़के के कमरे में नहीं जाएंगे, उसका भी भाव यही था। एक दिन 10-15 महात्मा इकट्ठे हुए, बोले आज चमड़ी उड़ा देंगे, देखते हैं कैसे राम जी बेटा है, कैसे जानकी मैया इसकी बहू है। 4 लाठी मारी उसको, 2-3-4 महात्मा मुचंडा आए, महाराज 2 महात्मा ने एक हाथ पकड़ो, 2 महात्मा ने एक हाथ पकड़ो, 2 महात्मा ने एक पांव पकड़े, आज उसको ले चलेंगे, जबरदस्ती ले चलेंगे। अब बेचारा खूब एनाकानी करे, भैया हमें न ले जाओ, हमें न ले जाओ, हमें न ले जाओ वहां बहू बेटे के कमरे में, हमें न ले जाओ बहू बेटे के कमरे में, कनक बिहारी सरकार के सामने, बेटा के सामने हमें ना ले जाओ, बहू के सामने हमें मत ले जाओ। बहुत उसने एनाकानी की, लोगों ने ला करके कनक बिहारी के सामने उसको पटक दिया। उसने महाराज आंखें मूंद ली, हे राम, हे बहू रानी सीता, हम मजबूर थे, हम आना नहीं चाहते थे तुम्हारे कमरे में, लेकिन ये जबरदस्ती हत्यारे महात्मा लेकर के आए, हम तुम्हारे मुख तरफ देखने नहीं चाहते हैं, तुम्हारे कमरे तरफ देखना नहीं चाहते हैं। कछु महात्मा ने उनके हाथ पकड़े, देख मंदिर के सामने तरफ। अब जब उसने जबरदस्ती महाराज देखा, महात्माओं ने दिखवाया जबरदस्ती, तो कनक बिहारी सरकार का मंदिर था। ये भक्तमाल की कथा है। भगवान श्री राम जानकी मैया के सहज विराजमान हैं। आज ऐसी स्थिति में जब उसने दृष्टि डाली, उस महात्मा ने दृष्टि डाली, तो भगवान श्री राम का महाराज मुकुट झुक गया अपने आप। मुकुट झुका, जानकी मैया का मुकुट साड़ी के ऊपर बंधा था, पूरा मुखमंडल दिखाई दे रहा था, लेकिन जब उसने दृष्टि जानकी मैया की तरफ की तो घूंघट का पट अपने आप खिसक करके आंखों और नाक के टोन तक आ गया। उन महात्माओं ने देखा, उसने प्रणाम किया। ये भक्ति भाव ना है। भक्त जैसे भाव से भगवान को मानेगा, भगवान तो उस भावना पर सदाकाल रहते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और आप अनुमान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रभु जो सौंदर्य बनना बिखरते, विश्व वीरान बन गया होता। धरा पर मृत्यु गणना होती तो जन्म अपमान बन गया होता। प्रेम में वासना गणना होती तो प्रेम वरदान बन गया होता। तो भक्त में याचना गणना होती तो भक्त भगवान बन गया होता। भक्त भगवान बन गया होता। आज तो महात्मा ने जब भगवान की तरफ वास्तव में देखा तो भगवान का सर झुक गया। जानकी मैया का घूंघट का पट अपने आप नाक की टोन तक आ गया। अगर तुमने हमें बेटा माना है, तुमने हमें बहू माना है,
तो हम तुम्हारे बहू बेटा बनने के लिए तैयार हैं और भगवान बने ही हैं। चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, किसी ना किसी माँ बहन बेटी के बेटे ही तो बने। हाँ? तुम ही माताओं में से कोई कौशल्या थी, तुम ही माताओं में से कोई यशोदा थी, तुम ही बहनों में से कोई देवकी थी। हमारी पार्टी में से कोई बसदेव थे, कोई नंदराय जी थे, कोई महाराज दशरथ जी थे। हम ही आप में से तो थे। भगवान बेटा बनकर के आए हैं। आज ऐसी स्थिति में भगवान कहते हैं अगर हमें अपनाना चाहते हो, अगर हमें बुलाना चाहते हो तो हे भैया, अरे काम क्रोध मद मोह को त्यागो, काम क्रोध मत लोभ को त्यागो, काम क्रोध मत लोभ को त्यागो। हरि चरणों में नेह लगा लो, हरि चरणों में नेह लगा लो, हरि चरणों में नेह लगा लो। तुम प्रभु से बना लो संबंध है, तुम प्रभु से बना लो संबंध है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ओ जिनको जीवन में मिला सत्संग है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ओ जिनको जीवन में मिला सत्संग है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिनको जीवन में मिला सत्संग है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ओ जिनको जीवन में मिला सत्संग है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ओ जिनको जीवन में मिला सत्संग है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा तो प्यारे ऐसी कथा है। छत को महाराज समित ऋषि ने बताया अगर तुम मरने के बाद नरक नहीं जाना चाहते हो तो तुम जाकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनो, तुम्हें नरक नहीं जाना पड़ेगा। बस राजा परीक्षित वहां से चल पड़े भागवत की कथा के लिए। आज राजा परीक्षित चलते चले जा रहे हैं। पूरब दिशा में जाएं, पश्चिम दिशा में जाएं, उत्तर दिशा में जाएं, दक्षिण दिशा में जाएं, वो बस चिल्लाते फिरें, चिल्लाते फिरें। अरे एवं न सम भृगुनंदन साधुवाद बैयास की च भगवान तब विष्णुरातम, अरे प्रत्यर्थ कृष्ण चरतम कल कलम सगनो, प्यार तुम्हार बत भागवत प्रधान। राजा परीक्षित चिल्लाते जा रहे हैं, कोई हमें भागवत की कथा सुना दो, कोई हमें भागवत की कथा सुना दो, कोई हमें भागवत की कथा सुना दो। बेचारे चले जा रहे हैं, कोई हमें कथा सुना दो, कोई हमें कथा सुना दो, कोई हमें कथा सुना दो। अब कथा सुनाने वाले पहले इतने नहीं थे। आज की स्थिति जैसे अगर आज के समय में कोई व्यक्ति कहे कि हमें कोई कथा सुना दो तो महाराज हजारों कथावाचक तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाएंगे, हजारों कथावाचक। लेकिन पहले इतने कथावाचक नहीं थे। अब कोई भागवत की कथा कहने वाला नहीं था, कहां से कथा सुना दे। महाराज केवल व्यास जी थे।
शेषनाग जी थे, बस इसके अलावा दूसरा कोई वक्त ही नहीं था। अब बेचारे राजा परीक्षित चले जा रहे हैं कि हमें कोई कथा सुना दो, कोई कथा सुना दो। राजा परीक्षित जी आ रहे हैं कथा सुनने के लिए। वहां वेदव्यास जी की जो पत्नी थी उनका नाम था बिटका। बिटका को गर्भ रहा। वो महाराज गर्भ 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल बिटका का गर्भ पतित नहीं हुआ। धीरे 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 समय बीतता चला गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं 12 वर्ष जाता अरे तब गर्भ धारने। 12 साल बीत गई। रानी बिटका, ब्राह्मणी बिटका को गर्भ धारण किए। वो जब 12 साल तक वह बालक गर्भ पतित नहीं हुआ तो बंधुओं ऐसी स्थिति में वेदव्यास जी ने जाकर के उस गर्भ के सामने भगवान से स्तुति की, हे प्रभु, हे भगवान, हमारी पत्नी का गर्भ बाहर निकालो। वह गर्भ 12 साल के बाद में पतित हुआ है। और जैसे ही गर्भ वह बालक धरती में गिरा, न किसी व्यक्ति ने नरा छीना, न नाल का छेदन किया, न कन्हारी काटी गई, और सीधा बालक धरती में गिरा, अपना मुख खोला, उस बालक ने अपने दाहिने हाथ से नरा को पकड़ा, कन्हारी को पकड़ा, एक झटका दिया, कन्हारी टूटी, नरा टूटा, काटा आटा नहीं गया। उस बालक ने महाराज जन्म लेते ही नरा पकड़ करके दौड़ लगा दी जंगल की रास्ताओं की ओर। महाराज वह बालक भागता चला जा रहा था। उसके जो पिता थे वेदव्यास जी महाराज, उस बालक के पीछे पीछे महाराज दौड़ लगा दी। कहते जा रहे हैं, चिल्लाते जा रहे हैं, यम प्रवजनंत मनपेत मपेत कृत्यों दुई पायनो बिरह का दरिया जुहाओ। पुत्रेत तन्मय तया तरबो भुने दोष तम सर्वभूत हृदय मुनिबान तोस्मि। वेदव्यास जी महाराज पीछे से चिल्लावे, बेटा बेटा बेटा, पुत्रेत तन्मय तया तरबो भुने दुष। बेटा रुको, बेटा रुको। लेकिन वह बेटा रुकने वाला कहाँ था। महाराज भागता चला जा रहा, भागता चला जा रहा, भागता चला जा रहा। रास्ते में एक सरोवर मिला। उस सरोवर में कुछ नारियां निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही थी। तो महाराज ज्यों वहां से वह बालक निकला, उस बालक को देख करके वह नारियां तो जल से बाहर आकर के महाराज उस बालक का दर्शन करने लगी, निर्वस्त्र होकर के। वो महाराज बालक के पीछे पीछे वेदव्यास जी महाराज थे। वो जैसे वेदव्यास जी को देखा, उन नारियों ने अपने अपने वस्त्र आभूषण महाराज तत्काल व्यास जी को देख करके पहन लिए। उन नारियों से व्यास जी ने पूछा, ए देवियों, एक बात बताओ, हमारा बेटा यहां से निकला
जब तो तुम निर्वस्त्र थी, तुमने वस्त्र धारण नहीं किए, तो जब हम यहाँ से निकले तुमने वस्त्र क्यों धारण कर लिए? उन नारियों ने उत्तर दिया, आपका बेटा बेटा नहीं है, आपका बेटा तो भगवान का दिव्य स्वरूप था। आपकी स्थिति हम नहीं समझ सकती हैं, आप कैसे क्या हैं, लेकिन आपके बेटे को हम लोग हृदय से सत सत नमन करती हैं। आपका बेटा कोई साधारण नहीं है। बस वही बेटा चला जा रहा था। यहाँ से महाराज श्री परीक्षित जी चले जा रहे थे, चिल्लाते होंगे, कोई हमें भागवत की कथा सुना दो, कोई हमें भागवत की कथा सुना दो, कोई हमें भागवत की कथा सुना दो। वहां से जन्म लेकर के महाराज वेद व्यास जी की पत्नी माता बिटका के गर्भ से वह बालक जन्म लेकर के महाराज दौड़ता हुआ जंगल की रास्ते चला जा रहा था। उस बालक से राजा परीक्षित की मुलाकात हो गई, परीक्षित का दिग्दर्शन हो गया। परीक्षित जी ने जाकर के उस बालक के चरणों में अपना माथा रख दिया और हाथ जोड़ करके महाराज विनय की, हे प्रभु, हम तुम्हारे चरणों में सत सत नमन करते हैं, हम तुम्हारे चरणों में सत सत वंदन करते हैं, हमें भागवत की कथा सुना दो, हमें भागवत की कथा सुना दो। वह बालक कोई साधारण बालक नहीं था। उसी बालक का नाम आगे चल करके सुखदेव जी महाराज के नाम से विख्यात हुआ। प्रेम से बोले श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी ने कहा, कब कथा सुनना चाहते हो? बोले बस अभी कथा को सुनना चाहते हैं। सुखदेव जी ने कहा, पहले आसन लाओ। तो वहां पर ना तो कोई गद्दा था, ना कोई दरी थी, ना कोई कम्बल था। उस जंगल में अरे बोले कदली दलंच में कम तम संभूत, दो बड़े बड़े केला के पत्ता राजा परीक्षित जी तोड़ करके ले आए। एक आसन महामुनि श्री सुखदेव जी महाराज जी को डाल दिया, तो एक आसन स्वयं डाल दिया। बैठे ना तो महाराज आड़ी दे खाना कथा हो विराजमान करा दो अच्छो दे। ना कुर्सी हो तो ऐसा ही बढ़िया मंच ही तो है, मंच ही कुर्सी है। कही महाराज कुर्सी से ज्यादा ऊंचाई हो जाए, नहीं तो ऐसा ही बता सकते। इस तरफ बैठ जाओ, इस तरफ बस इस तरफ भी बैठी। बस क्यों सुनना चाहते हो, क्यों सुनना चाहते हो? सुखदेव जी ने तो पुनः उत्तर दिया, गुरुजी, हम मरने के बाद में नरक नहीं जाना चाहते हैं, हमें नरक से बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है। वो वास्तव में नरक जाने के लिए ही व्यक्ति डरता है। पहली बात तो हम मरना ही नहीं चाहते हैं। लोग कहने लगते हैं हम मरना नहीं चाहते हैं। मरना व्यक्ति चाहे या न चाहे, लेकिन मरना पड़ता है। यहाँ तो ये तो संसार मृत्यु लोक है, यहाँ तो जो आया तो जाएगा। राजा रंग फकीर अरे बोले जो जन्मासो भैया ने सच्चाए नासा, जो नासा तो पुनः जो
है उसे मरना अवश्य पड़ा है। लेकिन परीक्षित जी ने हाथ जोड़े, गुरुदेव हम मरने के बाद में नरक यातनाओं से डर रहे हैं, नरक में नहीं जाना चाहते हैं। सुखदेव जी महाराज ने कहा पहले एक बात बताओ, तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? परीक्षित जी ने कहा प्रभु हमारे घर में 2 लोग हैं, एक हमारी पत्नी है, एक हमारा बेटा है। पहले तुम उन दोनों को बुलाओ यहां। रानी यशना को बुलाया गया जो राजा परीक्षित की रानी थी। उनके बेटे जन्मेजय को बुलाया गया, जन्मेजय आ गए, रानी खड़ी हो गई। सुखदेव जी महाराज के चरणों में रानी यशना ने हाथ जोड़कर के विनय की, गुरुदेव प्रणाम। रानी बताओ तुम अपने पति का कल्याण चाहती हो कि नहीं चाहती हो? रानी यशना ने सुखदेव जी महाराज के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। गुरुदेव संसार की ऐसी कौन सी नारी होगी जो ये ना चाहे कि हमारे पति का कल्याण हो, हमारे पति की सदगति हो, हमारे पति का जीवन खुद सुख में बीते। सुनो, अगर तुम चाहती हो कि हमारे पति की सुंदर यश कीर्ति फैले, हमारे पति देव वैकुंठ लोक को जावे, तो एक बात सुनो, 7 दिन में तुम जितना से ज्यादा हो सके, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके यज्ञ करो, हवन करो, कुआं बनवाओ, प्याऊ लगवाओ, बाग बगीचे लगवाओ, कुंवारी कन्याओं के विवाह करो, जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके धर्म करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, तुम्हारे पति का कल्याण अवश्य होगा। और देखो प्राणी को 3 काम हम बता देते हैं हर व्यक्ति को। माताओं तुम्हारे लिए और हमारी पार्टी वाले भी सुन लें, 3 काम प्राणी को जिंदा कर लेना चाहिए, जिंदा 3 काम। वो अगर 3 काम नहीं कर पाए तो फिर बाद में तो दुर्दशा होना ही है। 3 काम कौन कौन? पहला काम हाथों से दान, हाथों से दान, चाहे कन्यादान करो, चाहे गौदान करो, चाहे किसी मंदिर में दान करो, चाहे किसी तीर्थ में दान करो, चाहे किसी मान को दान करो, चाहे किसी ब्राह्मण साधु को दान करो। हाथों से दान पहला काम। दूसरा गंगा का स्नान करना पड़ेगा। और तीसरा वाणी से भगवान का नाम। ये 3 काम तुम्हें करना पड़ेंगे। अगर राजी से करोगे तो करना पड़ेंगे, और अगर राजी से नहीं करोगे तो जबरदस्ती करना पड़ेंगे, बेराजी से करना पड़ेंगे। कई लोग अभी नहीं करते हैं, गर्राने फिर रहे, उन्हें ना भगवान दिखा रहे, ना भगवान की कथा दिखा रहे, वे तो आंखें मूंदे फिर रहे। हाँ, ना वे गंगा को स्नान, ना हाथन को दान, ना भगवान का नाम। ठीक है, अब कर मरती बेरा बेटा करने पर 3 काम। अब तो बोल लो सीताराम, अब तो बोल। ठीक है, अगर सीताराम बोल गया ठीक है। बेई लड़का बहू में गंगा जल की बोतलें ठोंस में जबरदस्त दाढ़ है मुंह में, तो जो पी लो तनक मारती बेरा। फिर महाराज घाटी रुंध जा, तुमने गंगा जल भले दारू कई करके हमने खुद बच गया दे भाई,
बोले महाराज तना गंगा जल डाल दो, तुलसा को पत्ता डाल दो, गंगा जल डालो उनके गलंगा दही इधर बहेगा इधर बहेगा, भीतर ये बूंद ही नहीं दो, जबरदस्ती जा रहे तो नहीं जा रहे। बोले महाराज अगर गंगा जल नहीं जा रहा हो तो मरती मेरा कम से कम दान तो करवा दो इनसे, दान दान, गौ दान, अन्न दान, रुपया दान। महाराज उनको हाथ ही नहीं सीधा हो रहा, बोले धल्लोई में सब कानून का बगर गए, तुम्हारी बहू ने लड़का लगानी से काम हो रहा जबरदस्ती, इसे जिंदगी में कर लो, काय को मार रहे करने पड़े, तीन काम निश्चित करना पड़ेगा। मरती मेरा कई खान के हमने देखो एक कानून का हाथ में नहीं रोका, महाराज ऐसे बोले महाराज का जेल समझ छोबा दो ना, तो तुम छोबा दो अकेलो संकल्प करो, बच्चिया को दान, रुपयन को दान, अन्न को दान, फिर उनके घर वाले देगा, घर वाले उनसे जब लेते ही नहीं बना तुम्हें दान दे है का, जब देवे लाख हो देवे लाख, आदमी कहा महाराज हमें क्या करने, हमें क्या करने, हमारे तो हाथ में बहुत कचू है, हाथ में कई लोग तो जो ही मान है, हमारे हाथ में तो 1 लाख तो हमारे खाता में है, वे तो हमारे हाथ ही में है, जब हमारा हाथ चल है तब ही तो मिले, वे तो हमारे हाथ में है। अच्छा ईमानदारी से बताओ, बैंक के तो तुम्हारे हाथ में है, जमीन जायदाद तुम्हारे हाथ में है, लेकिन तुम्हारा हाथ तुम्हारे हाथ में है, सही बताइए ईमानदारी, तुम्हारा हाथ है तुम्हारे हाथ में, जो हाथ कौन में न छूट जाए क्या हो जाए, तुम्हारा हाथ तुम्हारे हाथ में नहीं है, इसलिए तो कहा। अरे बोले अबध सैया मोदी, अबध सैया मोदी छोड़ो, ना हम की, अरे ना हम की पुण्य कमाई, ना पुण्य कमाई, ना पुण्य कमाई, ना हम की धी, हाँ ना हम की धी, ना हम की धी, ना हम की धी पुण्य कमाई, ना हम की धी पुण्य कमाई, ना पुण्य कमाई, इन हाथन कान, इन